बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ग्रामी के हज़रात, इस आया करीमा में अल्लाह करीम ने रोजे की फर्जियत का जिक्र फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के आखिर में रोजे का मकसद यह बयान किया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। रोजे का मकसद यह बयान किया कि तुम्हें तकवे की दौलत मिले। अगर एक इंसान सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहता है लेकिन उसके दिल में रहमत पैदा नहीं होती, सारा दिन वो भूख काट रहा है, प्यास काट रहा है, लेकिन गरीबों का जुगा भी लूट रहा है, जुल्म भी किए जा रहा है, सूद भी खाए जा रहा है, तो फिर ग्रामी के हज़रात उस शख्स ने रोजे के मफहूम को समझा नहीं है। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हें तकवे की दौलत मिले। ग्रामी के हज़रात, अगर हुजूर के सहाबा इकराम की सीरत का मुतालिया करें, नबी पाक की सीरत का मुतालिया करें, तो हमें बेशुमार तकवे की मिसालें मिलती हैं। ग्रामी के हज़रात, दौर है फारूक आज़म का, रात का वक्त है, गश्त कर रहे हैं, देखा कि किसी के घर के रोने की आवाज आ रही है, दस्तक दी, मुंह के ऊपर नकाब है, एक माइशाबा पतीली आग के ऊपर रखी है, उसको पका रही हैं और उसके बच्चे बिलक रहे हैं। फारूक आज़म ने नकाब चेहरे पे डाला हुआ है, पूछा माँ वजह क्या है, तेरे बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहने लगी मैं बेवा हूँ, इनका बाप फौत हो चुका है, 3 दिन से पत्थर और पानी को आग पे रखा हुआ है मैंने, ताकि इस उम्मीद से ये बच्चे 1 रात 2 रात गुजार देंगे कि खाना पकेगा और हम खा लेंगे। लेकिन कहने लगी कि वो कैसे पके, जब पत्थर हो, जब पानी हो तो वो कैसे पके? बड़े परेशान हुए। अब देखें कि ये लोग हैं जिन्होंने रोजे के मफहूम को समझा है, ये वो लोग हैं जिन्हों को अल्लाह ताला ने खौफ खुदा की दौलत अता फरमाई है। फारूक आज़म सीधा अपने घर नहीं गए, बैतुल माल में तशरीफ ले गए, वहां जाके सामान लिया और बोरी अपने कंधों पे रखने लगे। तो आपका गुलाम हाज़िर हुआ, हुजूर आपका गुलाम हूँ, मैं अपनी बोरी आपकी जो है वो उठा के खुद छोड़ाता हूँ जहाँ आपको हुक्म फरमाएंगे। फारूक आज़म फरमाने लगे, ये वो फारूक आज़म है कि फार के हक को बातिल है, कि जिनकी जुबान पे अल्लाह तबारक व तआला का कुरान वैसे ही बोलता है, अल्लाह ताला वैसे ही नाज़िल फरमा देता है। और ये फारूक आज़म है जिनके शर से शैतान भी रास्ता चेंज कर जाता है। बोरी रखने लगे, गुलाम कहने लगा हुजूर मैं उठाता हूँ। फरमाया अगर कल को फारूक का, उम्र फारूक का बोझ उठा लोगे तो ये बोरी उठा लो। अल्लाह अकबर। वक्त का खलीफा, वक्त का हुक्मरान, वक्त का प्रेसिडेंट अपने कंधे पे बोरी उठा के माँ के बच्चों को कहा कि बेटा खाना खाओ। माँ ने खाना पकाया, जब खाना पका लिया तो अब फारूक आज़म कहने लगे माँ अब मेरे लिए दुआ कर दो। माँ बड़ी दुआएं दे रही है लेकिन नकाब मुंह पे है, महसूस नहीं कर रही है। फारूक आज़म कहने लगी या अल्लाह इस तरह का बंदा हमारा हुक्मरान हो। फारूक आज़म कहने लगे माँ अगर तू मेरे ऊपर राजी है तो फारूक उमर को माफ कर दे। कहने लगी भाई मैं कैसे उमर को माफ करूंगी, मेरे यतीम बच्चे 3 दिन से भूखे प्यासे रोते रहे, उसको जरा भी एहसास नहीं हुआ। देखे हमारे हुक्मरान गौर करें,
ये लोग जो सोने का चमच पैदा हो रहे हैं, जो कहते हैं हमें गरीबों का एहसास है, कि जिन्होंने जिंदगी में कभी फाका देखा नहीं है, जिन्होंने जिंदगी में कभी भूख महसूस नहीं की, जिन्होंने कभी सोचा नहीं है कि गरीब का ये हाल होता है, एसी के कमरों में बैठे हुए इन लोगों को क्या पता गरीबी क्या होती है, इनको क्या पता भूख क्या होती है। फरूक आजम कहा अम्मा मेरे कहने पे फरूक को माफ कर दो। कहने लगी मैंने तो माफ नहीं करना। कहा ठीक है, अगर तू कहता है कि मैं माफ कर दूं तो मैं ये कहती हूँ या अल्लाह फरूक आदम को हुक्मरानी से उतार के इस बंदे को हुक्मरान बना दे। जब माँ ने माफ कर दिया, फरूक आदम ने अपना नकाब खोला तो फरूक आदम खुद थे। माँ डर गई, रोने लगी, परेशान, उम्र फरूक मैंने पता नहीं क्या क्या कह दिया, मुझे माफ कर दें। फरूक आदम पांव पकड़ के कहने लगे माँ माफी तूने नहीं मांगनी, माफी तो उमर ने मांगनी है। लअल्लकुम तत्तकून। ये वो लोग हैं जिन्होंने रोजे के मफहूम को समझा है, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दीन को समझा है। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा फरूक आदम जैसा हमको भी अल्लाह ताला हुक्मरान अता फरमाए। अल्लाह ताला रोजे के सही मफहूम को समझने की तौफीक अता फरमाए।